Dear students, welcome to Even Coaching Center YouTube channel. This video is Profit and Loss Part 4 और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ये दो कंसेप्ट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट एंड सेकंड डिस्काउंट। जैसे कि ये पार्ट 4 वीडियो है तो इससे पहले आपको पहले 3 पार्ट देख लेने चाहिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये देखने से पहले अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो 3 पार्ट देख लो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। Successive discount of 10% and 20% are equivalent to a single discount of। तो ये जो टर्म यूज हुआ है सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि लगातार एक के बाद एक डिस्काउंट देना। तो दो डिस्काउंट दिए हैं 10% एंड 20% के। तो इस क्वेश्चन को हम काफी वेज से कर सकते हैं कि ये दो डिस्काउंट कौन से एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर हैं। मतलब या तो हम ये दो डिस्काउंट दें या इनके बराबर एक डिस्काउंट दे दे तो बात बराबर रहे, वो आंसर हमने निकालना है। तो सबसे पहला वे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जिस भी चीज के ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसका मार्केट प्राइस है 100। तो जब पहला डिस्काउंट देंगे 10% का तो देन इसको 10% कम करो, मार्केट प्राइस हो जाएगा 90। फिर एक और डिस्काउंट देते हैं, बिकॉज ये सक्सेसिव है तो 90 के ऊपर ही इसको 20% डिस्काउंट देंगे। तो 90 का 10% इज 9 एंड 20% इज 10% का डबल 18। तो 90 के ऊपर 18 का डिस्काउंट, अब प्राइस हो जाएगा 72। सो ये दो डिस्काउंट देने के कारण ओवरऑल प्राइस 100 से 72 आ गया। मतलब एक नेट डिस्काउंट मिल गया 28% का। सो इस क्वेश्चन में आंसर होगा 28। इसको एक और वे से हम कर सकते हैं कि अगर 10% का डिस्काउंट दिया है तो प्राइस को 10% कम कर दिया होगा। तो कोई भी चीज अगर 10% कम होगी तो कितने टाइम्स हो जाएगी। तो 10% लेस मीन्स 90/100 टाइम्स हो जाना, मीन्स 0.9। सिमिलरली कोई भी चीज जब 20% कम होगी तो इट विल बी 0.8 टाइम्स। तो नेट इफेक्ट इज 0.72 टाइम्स। सो अगेन वी कैन सी कि पहले 100 थी अब 72 हो गई, 0.72 टाइम हो गए, तो 28% कम हो गई वो चीज। सो ए डिस्काउंट ऑफ 28%। नाउ नेक्स्ट एक और वे है जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वो और मैं बता देता हूं कि जब भी ऐसे डिस्काउंट गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो बिकॉज ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का मतलब चीज का कम होना, तो -10 एंड -20 हम यूज करेंगे। तो -10 इंटू -20, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -30 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 2। सो देन आवर आंसर विल बी -28 मीन्स ए डिस्काउंट ऑफ 28%। सो सिंपल। A single discount equivalent to successive discounts of 30%, 20% and 10%। तो उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें 3 डिस्काउंट हैं। तो उन्हीं वे से हम सारे वे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले 100 अज्यूम कर लेते हैं। तो पहला डिस्काउंट 30%,
तो इस डिस्काउंट के बाद प्राइस हो जाएगा 70, फिर एक और डिस्काउंट 20%। तो 70 का 10% है 7, तो 20% होगा 14। तो अब प्राइस हो जाएगा 56। फिर एक और डिस्काउंट 10% का, तो 56 का 10% इज 5.6। सो नाउ द प्राइस विल बी 50.4। सो 100 से चीज का प्राइस 50.4 हो गया इन 3 डिस्काउंट्स के कारण। तो अब आप देख सकते हो कि कितना कम हो गया, वो नेट डिस्काउंट होगा। सो ये कम हो गया 59.6, सॉरी 49.6 ओवर 100। तो इस केस में आवर डिस्काउंट विल बी 49.6, ऑप्शन डी। तो दूसरे वे से भी आप कर सकते हो कि 30% कम हो गया मीन्स 70 बाय 100 टाइम्स मीन्स 0.7। 20% कम हो गया कोई भी वैल्यू मतलब 0.8 एंड 10% लेस अगेन सेम वे 90 बाय 100 तो 0.9। On solving all these we will get 0.504। so means किसी चीज की वैल्यू पहले 1000 थी, अब 504 होगी, लेकिन हम परसेंटेज जो है वो 100 के बेस पे सोल्व करते हैं। परसेंटेज इटसेल्फ मींस पर 100। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस 1000 को 100 बना सकते हैं हम। तो इस 1000 में से जब आप एक जीरो हटाओगे तो वहां पे एक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। मीन्स एक जीरो हटा दिया और एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो मीन्स पहले जो चीज 100 की थी अब वो 50.4 की हो गई। तो अगेन 49.6% डिस्काउंट, ऑप्शन डी। तीसरा जो वे था ये फॉर्मूले वाला, 3 के लिए भी एक फॉर्मूला है लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसके ऊपर ये 2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे 30 एंड 20 के ऊपर अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो देन वी विल हैव -44 मीन्स ए नेट डिस्काउंट ऑफ 44, एंड देन 44 एंड 10 के ऊपर हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, देन वी विल हैव -49.6 इसी फॉर्मूले से। अगेन हमारा आंसर आ जाएगा 49.6। The difference between a discount of 30% and 2 successive discount of 20% and 10%. Difference between a discount of 30%, एक डिस्काउंट 30% का, ये तो पहला केस है, और बाकी 2 अलग डिस्काउंट 20% और 10%, ये दूसरा केस। कि या तो एक 30% का डिस्काउंट हो या ये 2 डिस्काउंट हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 144 रुपीज का। तो हम देख लेते हैं कि ये दोनों डिस्काउंट किसके बराबर है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे वही सेम, तो इनका हमें आंसर मिलेगा 28%। तो मतलब सिचुएशन क्या है कि 30% का डिस्काउंट और 28% का डिस्काउंट, इनके बीच में फर्क है 144 रुपीज का। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनके बीच में फर्क दिख रहा है 2% का, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज इनके बीच में फर्क है 144 का। मीन्स 2% इज इक्विवेलेंट टू 144। और ये 2% किसका? 2% मार्केट प्राइस का। क्यों? क्योंकि ये जो भी डिस्काउंट है ये मार्केट प्राइस के टर्म्स में होता है। डिस्काउंट हमेशा हम मार्केट प्राइस पे चेक करते हैं, तो ये 2% मार्केट प्राइस का। 2% of market price is 144. 1% will be equal to 77. Therefore 100% of market price will be equal to, sorry, it won't be 77, it will be 72. Therefore 100% of market price will be equal to 7200. So now our answer will be option A.
A company offers three types of successive discounts. First discount is 25% and 15%. मतलब ये तीन टाइप के डिस्काउंट हैं। पहले टाइप के डिस्काउंट में वो दो डिस्काउंट दे रही है, 25% और 15%। या फिर एक दूसरे टाइप का डिस्काउंट है कि 30% और 10%। या फिर एक तीसरे टाइप का डिस्काउंट है 35% एंड 5%। देखिए आपके एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं, तो 95% ऑफ टाइम्स इनका जो सम होता है वो सेम होता है। जैसे 35 एंड 5 इज 40, 30 एंड 10 इज 40 एंड 15 एंड 25 इज 40। सबका सम 40 40 40 है। तो इस केस में आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हम सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास तीन तीन मेथड है सोल्व करने के, लेकिन इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि द डिस्काउंट हैविंग मैक्सिमम रेंज विल बी बेस्ट। जिस डिस्काउंट की मैक्सिमम रेंज है, ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक दोनों उसके डिस्काउंट है, जैसे 35 और 5 इसकी रेंज सबसे ज्यादा है, सो दिस विल बी बेटर डिस्काउंट। ऑलवेज यू कैन से विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। और अगर सोल्व करना है तो तीनों में से कोई भी मेथड लगा लीजिए, सोल्व हो जाएगा। Which of the following successive discounts is better to a customer? तो जो कंसेप्ट मैंने दो पे बताया था वो तीन पे भी लागू होता है, बिकॉज यहाँ पे ये जो दोनों डिस्काउंट है 20, 15 एंड 10, इनका ऊपर वाले का सम है 45 और नीचे वाले का सम भी है 45, और ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में आए हैं। तो फिर से हम यही देखेंगे कि कौन से डिस्काउंट की रेंज सबसे ज्यादा है, मतलब जो मैक्सिमम है एंड मिनिमम है वो दूर दूर है कौन से डिस्काउंट में। तो 20 और 10 इतने दूर नहीं है जितने 25 और 8 हैं। तो ऑफ कोर्स इन दिस केस सेकंड इज बेटर, so option B will be the answer. So now we will be doing our next concept, that is second discount। कि अगर दो डिस्काउंट दिए हैं किसी चीज के ऊपर और आपको पहला डिस्काउंट बताया हुआ है या दूसरा डिस्काउंट बताया हुआ है, तो आपने द अदर डिस्काउंट कितना दिया था वो बताना है। लेट अस प्रोसीड। A fan is listed at rupees 1500 and a discount of 20% is offered। तो एक फैन का मार्केट प्राइस है 1500, तो एक डिस्काउंट दिया 20% का, तो अब कुछ मार्केट प्राइस हो जाएगा। एंड व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू 1104। तो एक और कितने परसेंट का डिस्काउंट दें कि अब प्राइस हो जाए 1104। तो पहला जो डिस्काउंट दिया 20% का, तो 1500 का 10% इज 150, 150, तो 20% विल बी 300, 10% का डबल। तो आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 300 द प्राइस विल बी 1200। अब 1200 पे कितना डिस्काउंट दें? सो वी कैन डायरेक्टली सी कि इट इज 96 लेस, आपको 96 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो 1% of 1200 is equal to 12। सो 96 is 8 times 12, 12 8 96, तो ये 8% होगा फिर। सो ए एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 8% is to be given। So in this case your answer will be 8। Similar question, a shopkeeper gives two successive discounts on an article marked 450। The first discount given is 10%, so in terms of rupees it will be 45, so now the price will be 405। Now what additional discount should be offered so that the price become 344.25? So if we see here, the difference is 60.75,
रुपीस 60.75 कम है ये वाला प्राइस इससे. So 60.75 is what percent of 405? We will have to check this. So let us see, 100, let us cancel this point, and 5 8s are 5 1s are 5 1s are 2s are 1s are 5s are, so 9 9s are 9 1s are 3s are 5s are, then 9 15s are. So an additional discount of 15%. So option D will be the answer. A pen is listed at rupees 12. This is the market price. A discount of 15% is given. So we will have a new price here. A second discount is given, bringing the price down to 8.16. So one more discount will be given. The rate of discount is, this is a similar question, लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा. 15% यहाँ पे निकालोगे, वो पॉइंट्स में आएगा, फिर से हम पॉइंट्स में चेक करेंगे. तो इन क्वेश्चंस को एक और वे से हम कर सकते हैं. सपोज कि 12 तो पहले मार्केट प्राइस था ही, तो उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया, तो किसी भी वैल्यू को अगर 15% कम करेंगे तो इट विल बी 85/100 टाइम्स. सो फर्स्ट डिस्काउंट इज गिवन, और एक और जब नेक्स्ट डिस्काउंट देंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट होगा ही. तो मान लेते हैं कि जो भी डिस्काउंट है, हमें पता नहीं, लेकिन जो भी डिस्काउंट है उसके कारण हमें x/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा. जैसे 15% के लिए 85/100 के लिए 85/100 से मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार किसी न किसी डिस्काउंट के लिए जो भी है x/100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा. और उसके बाद ये दोनों डिस्काउंट के बाद द फाइनल प्राइस बिकेम 8.16 and we just have to find out the value of x. So simply cancel out these. So 12 6 are 72, 9 12 8 are, then 17 5 are, and 17 4 are, 4 20 are. So x will be equal to 20 into 4, 80. So it means x is equal to 80. तो ऐसा कोई डिस्काउंट है जिसके कारण हमें 80/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब वो डिस्काउंट पक्का होगा 20% का. इन दिस केस our answer will be option C, 20%. Dear students, that's all in this video. If you want to continue, then watch our next video. Our next video contains the next two concepts, the questions in which giving items free is included, and some miscellaneous questions on profit and loss. Miscellaneous questions contain all the remaining concepts of profit and loss. So in next video our profit and loss will be summed up. And if you like this video, then please like this video below, and if you want that in future if I make any video and you are notified by YouTube, then please subscribe here on this red button. And thanks for watching. Bye bye. Best of luck for your exam.